हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का वीडियो जो है वो एसएससी जीडी की जो भर्ती है 2024 की, उसके संदर्भ में है। इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि एसएससी जीडी का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और बेहतरीन जो है डाटा के आधार पर बात करेंगे हम लोग कि जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जितनी भी शिफ्टों में हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन है, सबसे ईजी शिफ्ट कौन है, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है किसको मिलेगा, और यहाँ पर लगभग 25 प्लस नंबर बढ़ने के चांसेस हैं उस शिफ्ट को जो सबसे हार्ड है, इन्हें इतने मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये भी बात करेंगे, सबसे कम किसके मार्क्स बढ़ेंगे ये भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा रिजल्ट कब तक आएगा इस पे पूरा विचार करेंगे, और फिजिकल कब तक हो सकता है इस पे भी पूरी चर्चा इसमें रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी, पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, तमाम जो भर्तियाँ हैं जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी की सूचनाएँ जो है हम इस चैनल पर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए, आपको पता है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, आप तो जानते ही हैं, जिसने भी ट्रेड्समैन में भरा होगा फॉर्म उसका जारी हो गया है। तो इसका जो रिजल्ट है आपका एसएससी जीडी का, वो मई के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, या अगर मई के लास्ट तक नहीं आ पाया तो श्योर है कि इसका रिजल्ट जो है 10 जून के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये रही रिजल्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो हर शिफ्ट जो है कौन से सबसे हार्ड है, सबसे ईजी कौन है, उस पर बात करेंगे, किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डाटा लिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें ऑल शिफ्ट का एवरेज अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक, यहाँ से ये 27/2/2024 की जो शिफ्ट पहली है उसमें जो एवरेज मार्क निकल के आ रहा है, ठीक है, वो 92 मार्क्स निकल के आ रहा है, ठीक है, एवरेज मार्क्स जो यहाँ पे निकल के आ रहा है 92 मार्क्स, ठीक है। और इसमें जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 975 स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना डाटा इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना देख सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से 20/2, ठीक है, 2024 की जो शिफ्ट है उसमें जो मार्क्स निकल के आ रहा है वो 93 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इन शिफ्टों में किसी का 97 है, किसी का 96 है, तो ऐसे एवरेज अपना देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एवरेज आ रहा है वो अगर हम बात करें, ठीक है, किस शिफ्ट का आएगा सबसे ज़्यादा, तो इसी तरीके से नीचे हम चले आएंगे। तो अगर आप ये देखेंगे, ये वाली 30 मार्च 2024 की जो शिफ्ट है, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं इसी शिफ्ट में बन रहे हैं 116, और जो सबसे कम जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं ये 27/2 यानी 27 फरवरी की, इसमें 97 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 116, ठीक है, 116 सबसे हाईएस्ट है, ठीक, और 97 ये सबसे लोएस्ट है, मतलब एवरेज इतना तुम्हारा बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप सीधा सीधा देखेंगे तो सीधा सीधा, ठीक है, 16 और 3 लगभग 21-22 नंबर का तुम्हारा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो फ़ायदा होगा जिस शिफ्ट को, वो शिफ्ट जो है हमारी वो 27/2 की है, ठीक है। 27 फरवरी को जो शिफ्ट है इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद और भी शिफ्टें हैं, अपना देख सकते हैं किसको कितना होगा जिसकी जो शिफ्ट होगी। और सबसे कम फ़ायदा होगा, ये कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जिस शिफ्ट के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ना के बराबर बढ़ेंगे, वो शिफ्ट हमारी यही है 30 मार्च की। इसमें जो है 116 चूँकि बन रहा है, इसलिए इसमें मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो आप ये जान गए कि कौन सबसे हार्ड है, सबसे लो कौन है, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है शिफ्टों को देख भी सकते हैं कि किसकी में कितना बन रहा है, अपना पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है अपना चेक कर सकते हैं कि जो है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा किसको होगा, ठीक, कितना होगा। अब अगर यहाँ पर देखो कि कितने कितने स्टूडेंट हैं कहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 155 से ज़्यादा नंबर लाने वाले केवल 8 स्टूडेंट हैं, 150 से ज़्यादा लाने वाले 71 स्टूडेंट हैं, 145 से ऊपर लाने वाले जो है अगर देखोगे तो 500 स्टूडेंट हैं, ठीक है। ऐसे 140 से ऊपर लाने वाले ये 2270 हैं, 135 से ऊपर लाने वाले 7000, ठीक है, 111, ऐसे 130 से ऊपर लाने वाले 12,595, 125 से ऊपर लाने वाले 18,000 कुछ हैं। और ऐसे अगर 100 से ऊपर देखा जाए तो 100 से ऊपर मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 46,642, ठीक है। और इसी तरीके से 90 से ऊपर लाने वाले 54,201 स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो तुम्हारा रॉ मार्क्स के आधार पर है। लेकिन अब इसी में नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के पहले की बात तो ये हमने बता दी, और नॉर्मलाइजेशन के बाद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो नॉर्मलाइजेशन के बाद, अब अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है ना तो 155 वालों की संख्या जो है कितनी हो जाती है, आप यहीं से देख सकते हैं 6,990,
ठीक है, 155 जो कि वहाँ पे 8 था। तो नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे प्रभाव जो है पड़ेगा, आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो अपना हिसाब से अपना देख सकते हैं कि किस शिफ्ट का कितना बढ़ा हुआ है, और जो लोग जिसके भी 92 अगर नंबर हैं तो वो अगर इस शिफ्ट में है तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, जो हमने आपको बताई है, ठीक है। 28 फरवरी की जो शिफ्ट है उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या जून में फिजिकल हो सकता है, तो जून में फिजिकल होने के बहुत कम चांसेस है। क्यों? अभी देखिए ये कोरिजेंडम जो है जारी किया गया था, ठीक है, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। इसमें जो है जो फिजिकल कराने के लिए टेंडर है वो जो दिया गया है वो कितना कब से कब तक दिया गया है, तो 11/6/2024, ठीक है, ये टेंडर मांगा गया है इस तारीख तक, तो 11 जून तक माना गया। तो इसका मतलब श्योर है कि जब टेंडर इस तारीख के लिए मांगा गया तो फिजिकल भाई साहब जून के बाद ही होगा। और जून के बाद होने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है। सारे स्कूल जो कॉलेज है बंद कर दिए गए हैं। सरकार को भी पता है कि जून में रनिंग कराना मतलब बहुत ही दिक्कत वाला है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी क्वालिफाई भी कर रहा होगा रनिंग में वो भी नहीं कर पाएगा। तो जून में रनिंग नहीं होगी। हाँ, जुलाई में इसके होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अपना जो है अपना रनिंग ज़रूर करते रहें, क्योंकि भरोसा कोई है नहीं सरकार का, ठीक है, कब क्या निकाल दे। तो आप करते रहिए और अपना जो है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मार्क्स भी देख लीजिए। अगर आपके 92 मार्क्स भी हैं, ठीक है, 100 के ऊपर अगर मार्क्स हैं तो अपना उम्मीद बनाए रखिए और अपना तैयारी करते रहिए फिजिकल का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको एसएससी जीडी के संदर्भ में देनी थी। और भी कोई अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी चीज़ का पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ एसएससी जीडी के साथ अगर आप इसका फॉर्म भरे हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी भी आप कर रहे होंगे, और यूपी पुलिस के लिए डेली टारगेट जो हम सुबह दे देते हैं, आप उसको फॉलो करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो सही लगा होगा। वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।